एवरीवन, आप सभी का मैथ वाइज 24 में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग 21 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है का द्विघात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 = 10 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो हालांकि ध्यान देंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 21 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि यह है आपका 2x √2x² - 6x + 2√2 = 10। तो ये हो जाता है 2x² - 6x + 2√2 प्लस में 10 है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, = हो गया 10। या दे दीजिए √2x² - 6x और ये प्लस करके इसको एक जगह कर दीजिए 2√2 - 10 = हो गया 0। यानी a का मान हो जाता है आपको √2, b का मान हो जाता है -6 और c का मान हो जाता है 2√2 - 10। हमें कह रहा है क्या, शून्यकों का योगफल निकालने को। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा = सूत्र होता है -b/a। -b का मान आपका हो जाता है -6 और a का मान हो जाता है आपको √2 यानी 6/√2। अब आ जाता है शून्यकों गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं तो ये हो जाता है c/a, यानी c का मान आपका हो जाता है कितना 2√2 -10। अब बट्टा में हो जाता है a का मान आपका √2, यानी कि एक आपका आंसर यहाँ पर हो गया और एक आंसर यहाँ पे हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन खत्म। स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसको। फिर उसके बाद आते हैं क्या हम लोग 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन हो जाता है 22 नंबर। 22 नंबर बनाना है k के किस मान के लिए 4x² - kx + 16 = 0 के मूल बराबर होंगे। तो k का मान कितना होगा, मतलब 4x² - kx + 16 = हो जाता है 0। यानी मूल यदि बराबर है आपका यानी d = है 0। तो इसका सूत्र होता है b² - 4ac = 0। तो b का मान आपके पास हो जाता है k, ठीक है। तो ये हो जाएगा -k का होल स्क्वायर अब -4 गुणे a का मान हो जाता है आपको 4 रख दीजिए आप, गुणे c का मान हो जाता है आपको 16 रख दीजिए = 0 हो गया। k से जैसे ही स्क्वायर को तोड़ेंगे कोष्ट को तो ये हो जाएगा k² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 × 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 256 = हो गया 0। यानी k² बराबर ये हो जाता है 256। फिर यहाँ पर k बराबर हो जाता है √256। तो k बराबर हो जाता है √256 का जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 16, यानी प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। तो k का मान आपका +-16 आंसर हो गया आपका। अब आ जाता है 23 को कैसे बनाएंगे। देखिए 23 आपका कहता है क्या, 4 कुर्सी और 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है। तो देखिए लास्ट में आपको बोला है क्या, एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत ज्ञात करने को। तो हम लोग इसी को मानेंगे। माना कि एक कुर्सी की कीमत = हो जाता है x और एक ही टेबल की कीमत बराबर हो जाता है y। अब हम लोग प्रश्नानुसार आते हैं प्रथम स्टेप में। फर्स्ट स्टेप 1 कहता है 4 कुर्सी 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है। मतलब एक कुर्सी की कीमत अगर x है तो 4 कुर्सी की कीमत हो जाएगा आपको 4x। अच्छा, 3 टेबल की कीमत, एक टेबल की कीमत y है तो 3 टेबल की कीमत जो हो जाता है 3y और दोनों का जो पैसा है जोड़ के ही देगा। तो जोड़ने के बाद इसकी कीमत हो जाता है आपका 2100। ये हो जाता है समीकरण 1। स्टेप 2 सेकेंड डिसीजन में कहता है क्या कि 5 कुर्सी, तो 5 कुर्सी मतलब एक कुर्सी की कीमत x है तो 5 कुर्सी ले रहा है तो ये हो गया 5x। 2 टेबल, तो 2 टेबल जो है, एक टेबल की कीमत y है तो 2 टेबल की कीमत हो जाएगा +2y, क्योंकि दोनों समान यदि लेगा तो जोड़ के ही रुपया देगा 1750 हो जाता है। ये समीकरण होगा आपका कितना 2।
अब इसमें अंतर देखिए क्या है, ये विलोपन विधि से हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या, ए का मान में एक 4 है और इसमें ए के मान में आपका 5 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है समीकरण 2 के ए के मान से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण 2 के ए का मान है जो 5 से कर देंगे, और समीकरण 2 में आएंगे तो समीकरण 1 के ए के मान से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 से। अब हम क्या करते हैं, दोनों का चिन्ह सेम है, 4x का और 5x का भी जो प्लस है ये भी प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 1 में से 2 को हो जाएगा घटाने पर, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20x, अब प्लस 5 तिया 15y, अब बराबर 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 पचे 20x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 4 0 0, 4 पचे 20 के 0, 4 सत्ते 28 है, 2 30 के 0, हाथ में लगा 3 है, 4 एकम 4, 3 हो जाता है 7। 4 0 0, 4 पचे 20 के 0 2, 4 सत्ते 28, 2 30 के 0, हाथ में लगा 3 है, 4 एकम 4, 3 7 हो जाता है। अब हम लोग ये 20 जो है प्लस में यहाँ माइनस कर देंगे, ये भी 8y प्लस में ये भी माइनस कर देंगे, और ये प्लस में इसको भी हम माइनस कर देंगे। अब 20x ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, ये कट जाएगा, और 15 में से 8 जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10,500 में से 7,000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3500। तो हमारा क्या हो जाता है, 7 से इसको काट देते हैं, 7 पचे 3500, मतलब y का मान आपको हो जाता है कितना, 500। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं ताकि x का भी मान निकल जाए। तो समीकरण 1 में y बराबर 500 मान रखने पर, समीकरण 1 है आपके पास 4x प्लस 3y बराबर 2100, तो 4x प्लस 3 गुणे y का मान 500 बराबर में हो जाता है 2100। तो ये हो जाता है 4x प्लस 5 तिहाई 1500 बराबर में हो जाता है 2100। ये हो जाता है 4x बराबर 2100 माइनस 1500। अब हम क्या करते हैं, सवाल को थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं। अब हमारी बात आ जाती है 4x बराबर, जैसे ही हम 2100 में से 1500 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600। तो ये हो जाएगा x बराबर 600, अब बट्टा में हो जाता है आपका 4। इसको हम काट देते हैं, 4 एकम 4, उसके बाद आ जाता है ये 2 20, 4 पचे 20, यानी 150 हो गया। x बराबर हो जाता है कितना, 150, अर्थात हमने जो है एक, देखते हैं क्या माना था मैंने, एक कुर्सी की कीमत हमने x माना है और एक टेबल की कीमत y माना है। तो हम क्या करते हैं, एक कुर्सी की कीमत x माना है, यानी ये हो जाएगा 150 रुपया, और एक टेबल की कीमत y माना है, तो ये हो जाएगा आपको 500 रुपया, यानी ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, मैं इसे मिटा देता हूँ। हमारा अब क्वेश्चन है आपका, ब्रज गुणन विधि से हल करने को 24 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 24 आपका है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू दिया है 1, और ये है 2x प्लस 3y बराबर हो जाता है 3। जब ब्रज गुणन विधि से जब इसको हल करेंगे तो इसको समीकरण में हम कन्वर्ट करेंगे 0 में। तो याद दे देते हैं हम लोग,
ये हो जाता है 2x + 5y अब -1 = 0। ये हो जाता है 2x + 3y अब -3 = 0। मतलब a1/a2 बराबर हो जाता है 2/2। उसके बाद b1/b2 बराबर हो जाता है 5/3 और c1/c2 बराबर हो जाता है -1/3। ये तीनों जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, तब ये ब्रजगुणन विधि में हल होगा। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब हम लोग ब्रजगुणन विधि का रूल अपनाएंगे। ब्रजगुणन विधि का जब हम लोग रूल अपनाएंगे तो इसका कुछ सूत्र होता है ब्रजगुणन विधि से बनाने को। सबसे इजी से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ब्रजगुणन से कैसे हम लोग बनाते हैं। तो किस तरीके से हमको याद करना है, एक ट्रिक है एक इसका, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक्स का हक समझेंगे BC है, वाई का हक समझेंगे CA है और एक का हक समझेंगे AB है। ठीक है, देखिए मैं कैसे सजा रहा हूँ ब्रजगुणन विधि को, सूत्र को। तो हमारा हो जाता है क्या, एक्स का मैंने BC लिखा तो x/BC - BC बराबर y का हक मैंने CA लिखा तो CA - CA और बराबर एक का हक मैंने AB लिखा तो AB - AB। इसका रूल होता है शॉर्टकट में 12-21। तो हम लिख देते हैं 12-21 12-21 12-21 यानी B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 A2 B1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे, थोड़ा सा पेज को हम ऊपर कर लें। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाता है आपका 1 मिनट, मान को मैं रेडी कर लूँ। तो हमारा हो जाता है क्या, x/B1 के मान आपके पास है 5 तो 5 लिख दिया, इंटू C2 का मान आपके पास है -3 तो -3 उतार दिया, कोष्ट कर दीजिए, फिर माइनस से माइनस कर दीजिए। B2 का मान आपके पास 3 है गुने C1 का मान आपके पास -1 है, -1 उतार देंगे, बराबर हो गया y हो गया मेन बट्टा। C1 का मान हो जाता है -1 गुणे A2 का मान हो जाता है आपको 2, ये 2 हो गया, फिर उसके बाद माइनस C2 का मान हो जाता है आपको -3 गुणे A1 के मान हो जाता है आपको 2 बराबर 1/। A1 के मान हो जाता है 2 गुणे B2 का मान हो जाता है 3 माइनस A2 का मान हो जाता है आपको 2 गुणे B1 के मान हो जाता है आपको 5। ठीक है, 5 है, ध्यान से। ये हो जाता है x/5×15 माइनस में माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो गया बराबर y/2 एकम 2 माइनस में माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो गया, अब बराबर 1/3 दूनी 6 अब माइनस 5 दूनी 10। तो ये हो जाता है x/15 में से 3 गया -12, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, y/6 में से 2 गया 4, ये हो जाता है 1/10 में से 6 गया आपका 4। तो ये देखिए x/12 का भी हक से 1 वाला मान में है, मतलब 1/4 में है, और y/4 का भी मान 1/4 में है, मतलब x/-12 बराबर 1/4 और एक हो जाएगा का y/4 बराबर 1/4। अब हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। x 12 से जाके 1 में गुना करेगा तो 12 एकम 12 माइनस 12 बट्टा में हो जाता है 4, अब y बराबर हो जाता है 4/4। 4 से 4 कट गया 1 और 4×3 12, मतलब x बराबर हो गया -3 और y बराबर हो जाता है 1, आपका आंसर। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अब माध्य निकालने की बात आएगी। माध्य को कैसे बनाना है, देखिए माध्य को बनाएंगे तो हम लोग वर्ग अंतराल लिख देंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में क्या कहता है, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। अब उसके बाद है आपका बारंबारता। बारंबारता जब आएगा तो एक हो जाएगा आपका 10, एक हो जाता है आपको 20, एक हो जाता है आपको 14, एक हो जाता है आपका 16, एक हो जाता है आपका 18 और एक हो जाता है आपका 22। तो देखिए ये वाला मान जो है घटते बढ़ते क्रम में है। हालांकि जब हम लोग माध्य को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ बातें बताई थी। एक होता है एफ आई का मान, उसके बाद एक्स आई का मान और उसके बाद होता है वर्ग अंतराल। तो आपको जो है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, एफ आई का मान भी दिया हुआ है, क्योंकि ये घटते बढ़ते क्रम में है तो एफ आई का ही मान होगा। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालेंगे तो वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग लगाते हैं। तो वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे 8 और 0 को तो ये हो जाएगा 8 और 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4। फिर 16 8 को जोड़ेंगे तो 24 और जब भाग लगाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 12। 24 से 16 को जोड़ेंगे तो 40 तो ये हो जाएगा आपका 20। फिर 24 और 32 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 और 1 3 36। सॉरी ये क्या यहाँ है, 4 2 6 3 2 5, ये हो जाएगा 28। ये फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 72, तो ये हो जाएगा 36। आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 48, ये हो जाएगा 88, तो ये हो जाएगा आपको 44। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स आई गुणे एफ आई का मान निकालेंगे। एक्स आई गुणे एफ आई का, तो एक्स आई और एफ आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चौके माने इसमें और इसमें गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 चौके 40। ये 12 में 20 से जब गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 240। ये हो जाएगा 14 में 20 से गुणा करेंगे तो 280। फिर 16 में 28 से गुणा करेंगे तो 16 8 128, 12 16 दूना 32 2 34 और 10 44 हो जाता है। फिर उसके बाद 36 से 18 से गुणा करेंगे, 18 छके 108, 10 18 3 54 और 10 64। फिर 22 से 44 में करेंगे तो 22 चौका 88 की 8, 22 चौका 88 8 हो जाता है 96। जोड़ दीजिए 0 8 3 के 24 के 4 हो जाता है हमारा। फिर ये हो जाता है आपका 4 4 8 8 8 16 16 4 20 20 4 24 24 36 और 30 और 2 हंसिलवा 30 2 32 के 2 हाथ में लगा, ये 3 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 6 17 17 या 9 17 या 9 26 हो जाता है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 100। अब हमारी आती है माध्य बराबर सूत्र का होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई। एक्स आई इंटू एफ आई का मान है आपको 26 24, अब बट्टा इसका मान हो जाता है 100। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 26.24 हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये और आसान है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक जो है हम लोग वृत्त बना लेते हैं, बिना केंद्र का वृत्त बनेगा नहीं। बाहर एक बिंदु है जो कि 10 सेंटीमीटर की केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब इसका नाम ए है और केंद्र का मान हमेशा ओ होता है। इसका जो डिस्टेंस होता है आपका
10 सेंटीमीटर है, सवाल कह रहा है दिया है। कहता है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई है आपको 8 सेंटीमीटर। तो जरूर है कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, तो इसका नाम हम अपने मन से बी रख देते हैं। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। देखिए जहाँ ए बी का मान दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, ए ओ का जो मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, और आपको जो है बी ओ का मान मतलब त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर समकोण बनाती है। इसलिए कोण ए बी ओ इज इक्वल टू हो जाता है 90 डिग्री। तो हम तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरीय प्रमेय लगा देंगे पाइथागोरीय से। तब पाइथागोरीय प्रमेय कहता है कण का स्क्वायर मतलब 90 डिग्री से जुड़ा एक लंब और एक आधार हो जाता है। तो कर्ण हो गया आपको ए ओ, यानी ए ओ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और जोड़ बी ओ का स्क्वायर। तो ए ओ का मान हमारा हो जाता है कितना, 10 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान हो जाता है 8 का स्क्वायर और प्लस बी ओ का मान पता नहीं है। तो 10 दहिया 100, ये बराबर 8 × 64 हो गया और प्लस में हो जाता है आपको बी ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी बात आती है, ये हो गया 100, 64 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर हो जाता है बी ओ का स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 में से जैसे ही 64 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और जैसे ही बी ओ स्क्वायर है, स्क्वायर को जब इधर भी जब पश्चांतर करेंगे तो रूट अंडर करेगा, ये हो जाएगा बी ओ, यानी कि बी ओ का मान हो जाएगा आपको 6×36 सेंटीमीटर आंसर। अब हमारी बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इसको मैं मिटा लूँ, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है आपका, कोई एक आयतकार है जिसकी, मान लीजिए मैं एक आयत बना देता हूँ, एक है आपके पास, मैं बता देता हूँ आपको, एक है आपके पास एक 70 मीटर लंबा, यानी कि 70 मीटर लंबाई है और 52 मीटर चौड़ाई है, 52 मीटर चौड़ाई है। मेरा नाम ए हो जाता है, इस आयत का बी हो जाता है और सी और हो जाता है डी। देखिए ये सवाल केवल डिस्टर्ब करने के लिए रखा गया है। इसमें कहता है कि आयताकार के मैदान के कोने में एक घोड़े को 21 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया जाता है। तो चूंकि आप जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ध्यान रहे कि मैदान जो है आयताकार है, मैदान आयताकार है, आयत है। ठीक है, इसलिए कि कोण ए के बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी बराबर ये हो जाता है 90 डिग्री। तो किसी एक कोने में 21 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो घोड़ा अगर यहाँ पे बांधा गया होगा तो इतना ही न चलेगा, ये यानी ये वाला ढांचा जो है आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो हम लोग जो 21 मीटर आपका है वो आपको त्रिज्या कहलाएगा, क्योंकि घोड़ा को एक खूंटे से बांध दिया जाए तो ऐसे ही वह नाचता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो होता है ये 21 मीटर जो है त्रिज्या कहलाएगा, रस्सी की लंबाई है आर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक खंड से जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जहाँ घोड़ा घास चर रहा है उसका क्षेत्रफल, जहाँ घोड़ा घास चर ले उसका काची क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो जाता है आपको 90 डिग्री बट्टा 360 गुने 22/7 गुने रेडियस हो जाता है 21 × 21। तो 9 चौके हो जाता है 36, 7 तरीके हो जाता है 21 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
तो ये हो जाता है आपको 11 तिया 33 गुने 21, अब बट्टा में 2, 33 कम 33 के 3 हाथ में लगा 3, और 33 में 66 3 69 बट्टा में 2, डिवाइड कर देते हैं। 2 तियाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 या 2 पचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर में है तब मीटर स्क्वायर, ध्यान रहे मीटर स्क्वायर आंसर। अब हमारी क्वेश्चन आती है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, ठीक है। मैं तुरंत मिटा ही दे रहा हूँ क्योंकि आगे भी सवाल बतानी है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप दिया है 25 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वाट, और वृत्त का परिमाप जो दिया है, वृत्त का परिमाप बराबर 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप सूत्र होता है 2πr, ये हो जाता है 25, 2 गुणे 22/7 गुणे रेडियस बराबर 25, तो ये हो जाता है r बराबर, ये हो जाता है 25 गुने 7/2 गुने 22, तो r बराबर हो जाता है कितना 7 पचे 35 के 5 हो जाता है, कटेगा नहीं, 7 पचे 35 के 5 हाथ में लगा, 7 दूने 14 या 3 17 या बट्टा 22 दूना 44, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हो गया आपका त्रिज्या। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 गुणे पाई का मान हो जाता है आपका 22/7, r के मान है 175/44 गुणे 175/44, तो ये हो जाएगा 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 22 दूना हो जाता है 44, तो 25 से 75 में गुणा कर देंगे, 25 पचे 125, हाथ में लगा 12, अब 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 75 2 77, 10 87 187 के साथ हाथ में लगा 18, 25 से कम 25, 8 33, 10 43 हो जाता है बट्टा 4 दूनी 8, 8 में 44 से गुणा कर देते हैं, 8 छक्के 32 के 2 हाथ में लगा 3, 8 छक्के 32 और 3 हो जाता है आपका 35। इसको जो है आप दशमलव में डिवाइड कर दीजिए 352 में, और 43 75 में आप भागा लगा दीजिए। जैसे ही आप भागा लगाएंगे, हालांकि मैं पहले से ही भागा लगा दिया हूँ 43 75 में 352 से, तो ये हो जाएगा 12.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की तरफ। 29 आपका कहता है क्या कि घनाभ की जिसकी बीमारी 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए इस तरीके का सवाल होगा, तो गोले की संख्या बराबर घनाभ का, क्योंकि घनाभ बड़ा होगा तो घनाभ का आयतन बट्टा गोले का आयतन, तो घनाभ का आयतन हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बट्टा 4/3 पाई r क्यू। तो लंबाई का मान हो जाता है 9 गुणे 11 गुणे 12 बट्टा 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आपका 3 सेंटीमीटर व्यास वाला है, तो जो 3 सेंटीमीटर व्यास है इसको रेडियस में बदल देंगे, 2 से हम गुणा कर देंगे, 3/भागा कर देंगे 3/2 गुणे 3/2। जो आपका डी का मान है ये 3 सेंटीमीटर, इसको आर में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही डी बराबर आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, तो आर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। हमारा हो जाता है 9 गुणे 11 गुणे 12, आई पलट जाएगा, सब हो जाएगा 3/4 गुणे 7/22 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे
2/3। तो देखिए हमारी हो जाती है 3 तरीके, 9 नीचे 9 है तो 9 कट गया, फिर उसके बाद 11 दूना 22 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 4 से 4 कट गया, अब आते हैं 2 से 2 कट गया, जो बच जाता है आपका 7 तरीके 21 गुने 2 दूनी 4 हो जाता है, 21 चौके 84 गोले आपको मिल सकते हैं, 84 गोले। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 क्या कहता है? तीस आपका है, 30 कह रहा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन की ऊंचाई बताइए। डायरेक्ट आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बनाएं, लिखें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 1760 दिया है, 1760 उतार दें और 2 गुणे 22/7 उतार दें। आर के मान जो है आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, गुणे 14 दे दें, ऊंचाई नहीं पता है छोड़ दें, तो 7 दूना 14 हो गया। ये हो जाता है 1760 गुने डिवाइड कर देते हैं ये 1/2 गुने 22 बराबर में एक और 2 है, 2 उतार दीजिए, बराबर में आपका h हो जाता है। तो काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 6 66, 160 हो गया। आइए हो जाता है 2 दूनी 4 दूना 8, नीचे 8 है तो 8 दूनी 16 20, यानी कि h बराबर हो जाता है 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 21 से लेकर के 30 तक सवाल को सॉल्व कराया, आप सभी भली बात समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।